नमस्कार। आज इस बंगाल की पावन भूमि से युग पुरुष, युवा सन्यासी, राष्ट्रीय युवा चेतना के संवाहक पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव की आप सभी को मैं अनेकानेक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति को जीवंत करने का एक सुदृढ़ प्रयास किया। युवाओं को आत्मविश्वास और युवा बल के साथ सिंचित किया। इस बंगाल की धरती से धर्म की ध्वजा को विश्व स्तर तक प्रस्थापित करने का कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का मूल मंत्र रहा, उन्होंने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यवरान निबोधत। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक संघर्ष करो। आज इस बंगाल प्रवास के क्रम में मैं समस्त बंगाल वासियों से कहना चाहता हूं, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों को अक्षरशः अपने जीवन में उतारिए और वर्तमान की बंगाल की राजनीति की इस काली आंधी को उखाड़ फेंकिए। हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक जब स्वामी विवेकानंद जी जैसे युवा सन्यासी हों तो हमें उनसे सीखना चाहिए। बंगाल में हो रही इन अत्याचारवादी नीतियों को, धर्म विरोधी नीतियों को, आतंक विरोधी नीतियों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। यदि इसी प्रकार हम सभी अत्याचारों को सहन करते रहेंगे तो आने वाला समय और उसके परिणाम बहुत दुखद होंगे। हम सबको, सभी बंगाल वासियों को संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, समविचारी होना पड़ेगा और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से ओतप्रोत होकर के हमें इस बंगाल की अन्यायी और अत्याचारी नीतियों का दमन करना होगा। हमारी बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा और वर्तमान की सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करना होगा। नहीं तो जब तक इस प्रकार की सरकारें यहां पर रहेंगी, एक मिनट काट दो। पिछले कई दिनों से मैं बंगाल के प्रवास पर हूं। कई जिलों के नागरिकों से परस्पर संवाद कर रहा हूं और इन संवाद के माध्यम से जो यहाँ की स्थिति के बारे में, भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, यहाँ के लोगों के साथ जिस प्रकार का मतभेद हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इन सभी के विषय में जानकारियां एकत्रित हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो बंगाल में हम आए तो हैं, परंतु आभास ऐसा होता है कि जैसे हम क्रूर और आताताई मुगलों के कार्यकाल में आ गया हूं, जहां पर धर्म की बात करना, भाईचारे की बात करना, सनातन की बात करना, हिंदुत्व की बात करना या ऐसे कार्य करना भी अपराध सा हो गया है। कहीं 15 साल की बच्ची के साथ में यहां पर रेप हो रहा है, 5-5, 10-10 लोग उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। सनातन धर्म के सापेक्ष में कार्य करने वाले लोगों को घरों में घुस घुस करके मारा जा रहा है। हिंदुओं के घरों को, उनकी जमीनों को कब्जा कर लिया जा रहा है। गाड़ियों पे तोड़फोड़ हो रही है। हिंदुओं के घर से उनके महिलाओं को, उनके पुरुषों को निकाल करके वर्तमान सत्ताधारी सरकार के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा
यहाँ के हिंदुओं को मार मार करके उनका हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है, उनके मुंह को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ऐसी घटनाओं को देख करके हम कह सकते हैं कि हम भारत में लोकतंत्र में जीवित हैं? या बंगाल को बांग्लादेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है? जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई की बांग्लादेश में हत्या हुई, हजारों की संख्या में आई भीड़ ने बल भर मारा, उसको मारने के बाद उसे खंभे पर लटका करके जिंदा जला दिया गया। कहीं हमारी एक बहन के साथ में 10-10, 15-15 लोगों ने मिलकर के बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। और उसी प्रकार से बंगाल की भूमि पर भी इसी प्रकार की आए दिन घटनाएं आ रही हैं। किसी स्कूल के अंदर, किसी छात्रावास के अंदर, किसी गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही। हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कार करने के बाद उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और उसके बाद भी यदि वो अपनी बात को कहीं रख रही हैं तो उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बंगाल के हिंदुओं, क्या स्वामी विवेकानंद जी ने इस स्थिति के लिए पूरे देश में सनातन धर्म का डंका बजवाया था? अरे याद करिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के तेजस्वी क्षमतावान शक्तियों को, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को, उनके जीवन के संघर्षों को, उनके द्वारा सनातन धर्म को मजबूत करने वाले बलिदानों को याद करिए। और याद करिए कि उनके अंदर जो लहू था, वही लहू, वही रक्त, वही खून आपके अंदर भी है। स्वयं को जगाइए, संगठित करिए और राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले, राष्ट्र विरोधी बंगाल की इस पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए और शक्ति के साथ इनका विरोध करिए। यदि आप सब बंगाली भाई एकत्रित होकर के, संगठित होकर के अगर इसका प्रतिकार करते हैं तो आने वाले समय में यहां सत्ता परिवर्तन भी होगा, मजबूत रूप से एक सुदृढ़, सुविकसित और सुशक्तिमान पार्टी का यहां पर उदय होगा, सत्ता परिवर्तन भी होगा, यहां पर सशक्त नेतृत्व आएगा और आपकी आवाज को और बुलंद और मजबूत किया जाएगा। आपके ऊपर किए गए अत्याचार का एक एक बदला लिया जाएगा। परंतु आप सबको इन अत्याचारों को पूर्ण रूप से बंद करवाने के लिए स्वयं से करो या मरो की परिस्थिति के साथ खड़े होकर के लड़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी को पंडित रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को अपने अंदर उतार करके एक सशक्त समाज की स्थापना करनी होगी, एक निर्भीक समाज की स्थापना करनी होगी और इन आक्रांताओं को, आताताइयों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जब तक आप इस तरह तैयार नहीं होते हैं तब तक आपको इन अत्याचारों को सहन करना पड़ेगा। स्वयं को पहचानिए, अपने भव्य अतीत को पुनः जागृत करिए। हम सब संगठित होकर के यहां पर एक मजबूत, सशक्त सरकार की व्यवस्था करें, स्वयं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। आज युग दृष्टा युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के इस पावन पर्व पर बंगाल की इस धरती से आप सबसे आह्वान करता हूं, आप सब कृत संकल्पित होकर के स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में उतार करके इस बंगाल के स्वर्णिम भविष्य को पुनर्जीवित करने का संकल्प ले। स्वयं के ऊपर हो रहे, अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों को
जड़ से खत्म करने के लिए हम सब संगठित होकर के, सशक्त होकर के, निर्भीक होकर के अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए यहां के सत्ताधारी पार्टी के राक्षसों का वध करने के लिए मां दुर्गा की शक्ति का आह्वान करते हुए हम सब पुनः जागृत हों अपने अतीत के साथ और एक सुंदर, सुसंस्कृत और एक विकसित बंगाल का पुनर्निर्माण करें, इसी आशा